अब पैसा आएगा आपके पास, और कहां से आएगा और कैसे आएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके जीवन में अब चमत्कार होने वाला है। और वो भी किसके लिए? पैसे के लिए। नोटों की बारिश चालू हो जाएगी। अभी तक आप जो भी काम करते हैं उस काम के अंदर में आप अपने आप को सक्सेसफुल महसूस करते हैं, और मैं कहता हूं कि आप सक्सेस होके भी कभी अकेले में सोचिएगा कि आपके पास है क्या। आप सुबह जा रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, थके हारे घर आ जाते हैं, जब कोई एक तो बड़ा काम आ जाता है, आपकी गाड़ी गड़बड़, आप लग जाते हैं कि इसको पकड़े तो काम हो जाएगा, कि उसको पकड़े तो काम हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताऊंगा, और उस विधि को आप अपने जीवन में कर लीजिएगा। और उसके पश्चात आप देखिएगा, मैंने अपने कई क्लाइंटों को बताया है और कई मित्रों को बताया है, और मैं इसका एक बार अपने ऊपर भी आविष्कार किया था जब मेरी समय वैसी थी। आज तो ईश्वर के आशीर्वाद से ये प्रकाश शर्मा फल फूल रहा है, और ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। तो इस उपाय को मैं जब मेरी वो पीरियड थी उस समय मैंने किया था, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मैंने अपने कई क्लाइंटों को ये उपाय बताया, और उसमें से कुछ क्लाइंटों ने मुझे मैसेज के द्वारा बताया कि गुरुजी, आपका ये उपाय करने के पश्चात मैं जो काम करता था उससे तो धन आता ही है, और इसके अलावा जो मैं छोटी मोटी साइड में काम करता था उससे भी धन आने लगा है। तो मेरे पास में इस उपाय को करने के पश्चात लक्ष्मी का आगमन अपने आप हो रहा है। अब मैं जीवन में अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करता हूं, और मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड है। तो दोस्तों, जीवन के अंदर में कभी भी हार मत मानिएगा। अगर आप कर्ज से डूबे हुए हैं, आपके घर में कोई शादी विवाह होने वाली है, और आपके घर के अंदर में अगर कमाने वाला कोई नहीं है, तो मैं कहता हूं इस उपाय को करने के पश्चात अब जितनी आपकी इनकम होती है ना, उस इनकम में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग बहुत से उपाय करते हैं, और उपाय करने के पश्चात भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। तो वो किसी से पूछते हैं तो वो बोलता है तुम्हारा ये ग्रह खराब है, कोई बोलता है तुम्हारा वो ग्रह खराब है, फिर उसका दोष उपचार करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता है। और फिर कोई बोलता है उसको दिखा लो, इसको दिखा लो, कोई जादू टोना के पाला के पास भेज देता है, वो 10-20 हजार रुपया झाड़ लेता है। और मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, और आपको जो उपाय बताऊंगा उससे केवल रुपया आएगा, आएगा बिना दिए रुपया आएगा। लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। आप जो कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस काम को आप श्रद्धा के साथ कीजिए, और मेरी बताए हुए उपाय को कीजिए। उसके पश्चात आपके बैंक बैलेंस का बैलेंस चेक करिएगा। बैलेंस चेक करना है उसमें कैसे बढ़ोतरी होती है। तो आपको करना क्या दोस्तों, मैं आपको कुछ सामग्री बता रहा हूं, उस सामग्री को नोट कर लीजिए। सुबह जब आप स्नान करते हैं, आप स्नान करने के पश्चात आप मंदिर के पास में बैठते हैं, तो अब मैं जो आपको सामग्री बता रहा हूं, एक कागज पेन लिख लीजिए। अगर आपको कोई याद न रहे भूल चूक से, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि सामग्री थोड़ी ध्यान से नोट कीजिए। आपको लेना क्या है, 5 कौड़ी लेना है, कौड़ी होती है 5 कौड़ी लेना है। 7 गोटा चावल लेना है, सिंगल गोटा चावल जो हम लोग लेते हैं ना, 7 गोटा चावल लेना है। 1 इलायची लेना है, 3 लौंग लेना है, थोड़ा सा केसर लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेना है, और एक छोटा लाल कपड़ा लेना है, और एक सिक्का लेना है। इसको आप 1.25 मीटर के लाल, ये छोटा सा लाल कपड़ा, आधा मीटर भी होगा तो चलेगा, आधा मीटर लाल कपड़ा में इन सब सामग्री को रखना है। और रखने के बाद घी का एक दीपक जला देना है लक्ष्मी जी के। अगर आपके घर में लक्ष्मी जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, अति उत्तम। नहीं है तो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, अगर विष्णु भगवान की भी मूर्ति है तो ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कोई भी आराधना हम लोग अकेले नहीं करते। लक्ष्मी जी को गणेश जी के साथ करते हैं, चाहे विष्णु जी के साथ करते हैं। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और नहीं है अगर आपके घर में कोई मूर्ति उर्ति कोई, तो आपके घर में अगर कोई कैलेंडर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आपका ये उपाय हो जाएगा। और वहां पे आसन लगा के, नहा धोकर, शुद्ध कपड़ा पहन के, आसन बिछाकर आपको बैठना है। एक घी का दीपक जलाना है, जो सामग्री आपको बताया उसको लाल कपड़ा के ऊपर रख देना है, घी का दीपक जला देना है, और उस सामग्री को लाल कपड़े में, जो आपको बताया आधा मीटर लाल कपड़ा, उसमें इस सामग्री को रखकर बांध देना है, जैसे पोटली बांधते हैं ना, वैसे बांध देना है। और लंबी गहरी सांस लेकर सांस को छोड़ना है, और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108
108 बार जाप करना है। एकदम श्रद्धा और विश्वास के संग बैठ जाइए और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप कर लीजिए। लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए। प्रसाद के तौर पे अगर मिश्री नहीं तो कोई सफेद कुछ भी हो, कोई भी सफेद मिठाई प्रसाद के तौर पे मिश्री लगा दिए, नहीं सफेद कोई भी मिठाई भोग में लगा दीजिएगा। आरती उरती करके एकदम लक्ष्मी जी को प्रणाम उन्नाम कर लीजिए और जो मिठाई है, जो मिश्री है, वो आप किसी भी गरीब को, अपने से कमजोर को दान पुण्य कर दीजिएगा। प्रसाद थोड़ा आप लोग भी ले सकते हैं। शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है और शुक्रवार को थोड़ा आप सफेद चीजों का दान पुण्य किया कीजिए। हो सके जो अपनी श्रद्धा से कीजिए, कुछ भी कीजिए। और उस पोटली को आपके घर में जहां पर माल का खजाना है, जिसे कहते हैं तिजोरी, अगर आपके घर में कोई तिजोरी है तो उस तिजोरी में उस पोटली को रखना है। इसके पश्चात और हाथ जोड़कर कह देना है कि आप मेरे जीवन में मुझे इतना धन दौलत दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। कहकर पोटली को अपने तिजोरी में आप रख दीजिए। अगर आपकी तिजोरी घर में नहीं है, आपके दुकान में अगर कोई तिजोरी है, कोई गल्ला है, उसके अंदर में उस पोटली को रख दीजिए। और रखने के पश्चात आपकी ये विधि कंप्लीट, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। फिर शाम के समय में जब आप निकलते हैं तो आप ये मिश्री, मिठाई, ये सब का थोड़ा खिला दिया कीजिए। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, धन जब आता है ना तो दोस्तों बता के नहीं आता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, मेरा वहां से पैसा आने वाला है, वो अटक गया, वहां पैसा बाकी है, वो दे नहीं रहा है। और लेकिन हम आपको बताते हैं, इस उपाय को करने के पश्चात आपको नहीं पता चलेगा कि धन कहां से आएगा। धन आना चालू होगा और धन का कई सोर्स खुल जाएगा। और इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं कि आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा। और ब्रेन के अंदर में, आपके अंदर में इतने टाइप की विकास चालू हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ये काम कर ले और वो काम कर ले। अभी तक जो आपकी नटबल्टू ढीली थी, वो नटबल्टू खुल जाएगी। और जिसको कहते हैं आपका सिक्स सेंस एक्टिव हो जाएगा। और जिसका सिक्स सेंस एक्टिव हो गया ना, उसके जीवन के अंदर में बॉडी एक्टिव हो जाती है। और एक बार अगर आपका सिक्स सेंस एक्टिव हो गया तो आपके मुकाबला धन कमाने वाला कोई नहीं है। लोग कहते हैं ना जुआ, फाटका, ये सब गलत चीज है, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहता है उसके पास तो उससे पैसा, अरे लॉस होता है उसको भी देखा करो। लोग तो खाली दूसरा का पैसा देखते हैं। अब मैं कहता हूं आप दूसरों के पैसे को नहीं देखिए, आप अपना पैसा देखिए। आपको ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उससे आपको पैसा वाला बनना है। कभी ये मत सोचिएगा कि आप पैसा रखेंगे तो आप पैसा जमा करके, आज तक कभी कोई पैसा वाला नहीं बना, पैसा खर्च करके पैसा वाला बना। अब आप पूछेंगे खर्च कैसे, खर्च करके कहां से, वो जो है वो भी चला जाएगा। नहीं, आप पैसा को खर्च करने का तरीका क्या है मालूम? पैसा है आपके पास, आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास से तो वो खर्च हो ही गया ना, और वो पैसा आपके पास में फिर जब आएगा तो बढ़ोतरी होके आएगा। ये जो बढ़ोतरी वाला सिलसिला आपका चालू हो जाएगा इस उपाय को करने के पास। तो देखिएगा गुरु माल कैसे आता है आपको पता चलेगा। और माल आएगा ना तो मैं कहता हूं आप मस्त हो जाइएगा। अभी तक जो आप ढीले ढाले लटके झटके रहते थे ना, क्योंकि लक्ष्मी में शक्ति है और कलयुग में लक्ष्मी जिसके पास रहती है ना, उसका बॉडी लैंग्वेज ही अलग होता है। और मैं तो कहता हूं उसकी चाल चलन ही मस्त हो जाती है। और वो चलता है तो लोग कहते हैं देखो मेरा बेटा जा रहा है, कोई कहता है मेरा भांजा है, कोई कहता है मेरे चाचा का लड़का है। पैसे वाले की एक अलग ही चमक है। काला भी गोरा नजर आता है, मोटा भी पतला नजर आता है। वो अगर कुछ बैड एक्टिविटीज भी रहती है तो लोग कहते हैं बहुत भोला है, सीधा है, कुछ माइंड नहीं करता है। इस टाइप के विचार आते हैं। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में अपने आप को इस ढंग का बनाओ। और मैं कहता हूं कोई भी कर्म आप जो करते हैं उस कर्म के साथ साथ मेरी उपाय कीजिएगा। इस उपाय को खाली आप करके अगर जीवन में बैठेंगे और सोचेंगे इससे पैसा आ जाएगा, तो श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि आप कर्म कीजिए, फल की आशा मत कीजिए। तो आप अपना कर्म कीजिए और साथ में मेरी उपाय को कीजिए, और उसके पश्चात देखिए धन कैसे आता है। मैं तो कहता हूं धन आएगा नहीं, धन दौड़ा चला आएगा, पैसा बरसेगा। और पैसा जब बरसना चालू होता है ना तो आपको भी लगेगा
कि यू आर सेटिस्फाइड। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी सार्थक लगी हो तो मेरा चैनल प्रकाश शर्मा लाइफ कोच को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिए। धन्यवाद।